तो पिछले वीडियो में हमने बताया था कि मेटा टैग को एनेबल कैसे करना है और इसे जो है एनेबल करने से होता क्या है, इसके बारे में भी जानकारी दिया था। तो मैं आपको बता दूं कि मेटा टैग को एनेबल करने से होता क्या है। तो यहाँ पे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आता है आपके पोस्ट के अंदर में, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। इसमें अगर आप सर्च डिस्क्रिप्शन डालोगे तो होगा क्या कि ऐसे में जो है आपका पोस्ट जो है गूगल के सर्च इंजन में आएगा। बाकी यहाँ पे आपको बता दूं कि यहाँ पे मेटा टैग को अगर आप ओपन करते हो तो होगा क्या कि आपका ब्लॉग जो होता है, आपका वेबसाइट जो होता है, वो भी गूगल के सर्च इंजन में आता है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आपको बता दूं कि देख सकते हो कि सबसे पहले नंबर पे जो है गूगल के सर्च इंजन में आ रहा है, ठीक है। मेरा वेबसाइट अगर कोई सर्च करेगा तो गूगल के सर्च इंजन में आएगा। तो यहाँ पे मेटा टैग को ओपन करने से ये होता है और ब्लॉगर का जो पोस्ट लिखा जाता है तो उस पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन आता है तो उसके अंदर में जो है कीवर्ड डाला जाता है, टैग डाला जाता है, ठीक है, और सर्च डिस्क्रिप्शन डाला जाता है। तो तीनों जो चीज़ हुआ ना एक ही हुआ। टैग उसे ही बोला जाता है, सर्च डिस्क्रिप्शन उसे ही बोला जाता है और कीवर्ड भी उसे ही बोला जाता है, ठीक है। तो सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में आपको क्या चीज़ डालना है इसी का जानकारी आपको देने वाला हूँ। और बाकी जिस तरीके से ये जो सर्च इंजन में आ रहा है मेरा ब्लॉग, ठीक है, मेरा वेबसाइट, तो यहाँ पे आप एक चीज़ देखोगे कि यहाँ पे लिख के आ रहा है, ठीक है। ऊपर में सबसे पहले लिंक आएगा, देख सकते हो https research tech news to blogspot.com और यहाँ पे टाइटल लिख के आ रहा है और उसके नीचे जो है कैटेगरी लिख के आ रहा है जिसे हम लेबल बोलते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है कि गूगल के सर्च इंजन में आना कोई बड़ी बात है नहीं, लेकिन अच्छे तरीके से जो है गूगल के सर्च इंजन में आना बड़ी बात है। तो यहाँ पे अगर आपके वेबसाइट को कोई ओपन करेगा तो सबसे पहले उसको लिंक दिखेगा, ठीक है, आपके वेबसाइट का। उसके बाद आपके वेबसाइट का टाइटल दिखेगा और नीचे में जो है क्या है कि यहाँ पे कैटेगरी या लेबल उसे बोल सकते हो, वो चीज़ दिखेगा। लेकिन ये चीज़ दिखाने के लिए यहाँ पे करना क्या होगा कि एक काम करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलते हैं बैक आने के बाद यहाँ पे आपको तो बता ही दिया हूँ कैसे जो है आपको मेटा टैग को ऑन करना है, जिससे होगा क्या कि नीचे जो है आप सर्च डिस्क्रिप्शन डाल पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो नीचे सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन है तो इसके अंदर में क्या डालना है, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो होगा क्या कि यहाँ पे ऑप्शन आएगा यहाँ पे कुछ डालने का। तो यहाँ पे क्या चीज़ डालना है इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बाकी मैं आपको बता दूँ यहाँ पे सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करके आप जो है इसे मेटा टैग को ऑन कर सकते हो। जब ऑन करोगे तो आपके ब्लॉगर का पोस्ट जो होगा, जब आप लिखोगे ब्लॉगर का पोस्ट तो उसके अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। तो उसके अंदर में क्या डालना है, बाकी यहाँ पे एक ऑप्शन आता है तो इसके अंदर में क्या डालना है वही जानकारी आपको देने वाला हूँ। तो देखते रहना इस वीडियो को एंड तक। अगर वीडियो सही लगे तो कर देना इस वीडियो को लाइक। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले हमने जान लिया कि मेटा टैग को ऑन कैसे करना है, ठीक। तो यहाँ पे अगर ऑफ रहेगा तो इसको ऑन कर लेना है इस तरीके से, ठीक है, यहाँ सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करके। अब यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डाला हुआ है देख सकते हो लिखा हुआ है ब्लॉगर टिप्स, यूट्यूब टिप्स और ऑनलाइन अर्निंग, फेसबुक टिप्स, इंस्टाग्राम टिप्स, बाकी और भी कुछ लिखा हुआ है। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है वही चीज़ क्या है कि यहाँ पे लिखा हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो लिखा हुआ है क्यों लिखा है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपको दिख जाएगा, यहाँ पे लेबल लिखा हुआ है, ठीक है। अब लेबल क्या चीज़ होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो लेबल जो होता है जैसे कि चलिए सबसे पहले हम जो है अपना ब्लॉग ओपन करेंगे, यहाँ व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ब्लॉग ओपन हो चुका है, इसे वेबसाइट भी बोल सकते हो, ठीक है। तो इसे वेबसाइट भी बोला जाता है और ब्लॉग भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये मेनू है, मेनू में लिखा हुआ है ब्लॉगर टिप्स, यूट्यूब टिप्स, मोटिवेशनल स्टोरी, ऐप रिव्यू, टेक न्यूज और ब्लॉगर थीम, ठीक है। तो ये सब लिखा हुआ है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो भी पोस्ट लिखाता है तो उसका जो है लेबल देना पड़ता है, कैटेगरी देना पड़ता है। लेबल और कैटेगरी दोनों एक ही चीज़ हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे टेक न्यूज लिखा हुआ है, यहाँ पे ब्लॉगर टिप्स लिखा हुआ है। तो ये अलग अलग क्यों लिखा हुआ है, ठीक है।
बाकी यहाँ पे देख सकते हो कि टेक न्यूज लिखा हुआ है, मोटिवेशनल स्टोरी लिखा हुआ है। तो ये सब क्यों अलग अलग लिखा हुआ है, इसके पीछे भी कारण है। तो हमारा जिस चीज़ से रिलेटेड पोस्ट होता है उसी से रिलेटेड हम क्या करते हैं कि लेबल बनाते हैं, ठीक है, कैटेगरी बनाते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है, और उसी कैटेगरी को हम क्या करते हैं कि मेनू के अंदर में भी सेट करते हैं, ताकि अगर कोई ब्लॉग को ओपन करे, वेबसाइट को ओपन करे, तो यहाँ पे जैसे कि मैं चलो क्लिक करता हूँ टेक न्यूज पे, ठीक। तो टेक न्यूज पे क्लिक होने से होगा क्या कि टेक न्यूज से रिलेटेड जितना भी पोस्ट होगा वो सभी के सभी यहाँ पे देखना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए नीचे की ओर आते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा हुआ है टेक न्यूज, ठीक। और उसके बाद नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो लिखा हुआ है टेक न्यूज, ठीक है। और भी नीचे आप आओगे तो यहाँ पे भी दिख जाएगा टेक न्यूज। तो यहाँ पे होता क्या है कि टेक न्यूज पे अगर कोई क्लिक करता है तो टेक न्यूज से रिलेटेड हमारा पोस्ट दिखेगा, ठीक है, उसके सामने में। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मेनू है कैसे बनाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ जो है ब्लॉगर पे जाएंगे, और यहाँ पे जो भी पोस्ट आप लिखते हो तो यहाँ पे जो है आप टाइटल भी दे देते हो, पोस्ट भी लिख लेते हो, और यहाँ पे क्या करते हो कि फोटो भी लगा लेते हो, यानी आप कंप्लीट पोस्ट लिखते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है एक लेबल का ऑप्शन होता है। तो लेबल के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको करना क्या है कि आपको लेबल बनाना है जिस चीज़ से रिलेटेड आपका पोस्ट होगा। जैसे कि हम जो है इसके अंदर में यूट्यूब टिप्स भी बताते हैं, ब्लॉगर टिप्स भी बताते हैं, तो सभी का लेबल अलग अलग है। लेकिन ये जो मैं बनाया हूँ पोस्ट, इसका पोस्ट का टाइटल है लैपटॉप या मोबाइल से हिंदी टाइपिंग कैसे करें। ना तो ये जो है ब्लॉगर टिप्स के अंदर में आएगा, ना तो यूट्यूब टिप्स के अंदर में आएगा, ना तो इंस्टाग्राम टिप्स के अंदर में आएगा। तो ये है क्या चीज़, तो ये जो है टेक न्यूज है। तो इसका लेबल हमने क्या किया है, टेक न्यूज बनाया है। तो इसी तरीके से आपको करना क्या होगा कि पोस्ट से रिलेटेड आपको जो है यहाँ पे लेबल बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरा बहुत सारा लेबल है। तो जब भी मैं पोस्ट बनाता हूँ तो क्या करता हूँ कि उस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे खुद ही लिखा जाता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि लेबल दे दिया है, ठीक है। अब लेबल देने के बाद होता क्या है कि यहाँ पे एक ऑप्शन अगर आपको नहीं मिलेगा और उस ऑप्शन को आप यूज नहीं करोगे तो होगा क्या कि आपका जो पोस्ट है गूगल के सर्च इंजन में नहीं आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो ऑप्शन है सर्च डिस्क्रिप्शन का, तो होता क्या है कि जो पहली बार अगर ब्लॉगर का अकाउंट बनाते हैं, उस पर पोस्ट लिखते हैं, तो उनको जो है ये सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो यहाँ पे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन लाने के लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो है यहाँ सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करके आपको जो है मेटा टैग को ओपन करना पड़ेगा, ठीक। ओपन करने के बाद यहाँ पे भी आपको एक ऑप्शन मिल जाता है सर्च डिस्क्रिप्शन का। अगर इसके अंदर में अगर आप सर्च डिस्क्रिप्शन देते हो तो होता क्या है कि गूगल के सर्च में आपका ब्लॉग दिखेगा, ठीक है, यहाँ पे जैसे कि दिख रहा है। तो सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में जो चीज़ हमने भरा है, जो चीज़ हमने डाला है, वही चीज़ यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर कोई ब्लॉगर टिप्स भी अगर सर्च करता है तो हमारा ब्लॉग जो है सामने में आएगा। यूट्यूब टिप्स भी कोई अगर सर्च करता है तो हमारा जो वेबसाइट है वो सामने में आएगा, ठीक है। बाकी चलिए मैं अब आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में डालना क्या चीज़ है, और ये एक अलग ऑप्शन है। यहाँ पे जो है डाला जाता है आपको अपने वेबसाइट को गूगल के सर्च में लाने के लिए, ठीक है। और यहाँ ब्लॉगर के जो पोस्ट में सर्च डिस्क्रिप्शन डाला जाता है वो ब्लॉगर का जो पोस्ट होता है उसको गूगल के सर्च में लाने के लिए। तो यहाँ पे जो है दो टॉपिक है, और ये जो है दोनों टॉपिक के बारे में जो है इसी एक वीडियो के अंदर में आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो हो सकती है थोड़ा सा लंबी, तो इस वीडियो को ध्यान से देखना और एंड तक देखना, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो है आपको जो दिख रहा है सर्च डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे जो है मेटा टैग को ऑन करने के बाद नीचे जो है आपको सर्च डिस्क्रिप्शन का जो ऑप्शन मिलेगा, तो इसके अंदर में क्या डालना है। तो यहाँ पे जो है आपको क्लिक करना है और यहाँ पे जो है बॉक्स खाली रहेगा। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने वेबसाइट को ओपन करना है। तो ओपन करने के बाद जो है जो भी आप लेबल दोगे, ठीक है, वो लेबल क्या होगा कि नीचे की ओर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे जो है लेबल दिखेगा, बाकी यहाँ पे 100% आपका लेबल दिखेगा, ठीक है। इसको एनेबल किया जाता है, अगर आप एनेबल करते हो तो दिखता है। बाकी जो है मेनू के अंदर में क्या है कि
यहाँ पे सेट किया जाता है जब ही दिखता है। तो यहाँ पे जो है आपको करना क्या है कि इन सभी लेबल को करना क्या है कि लिखना है अलग से नोटपैड में, ठीक है, लिखना है जो भी आपका लेबल होगा उसको लिखना है। और लिखने के बाद आपको करना क्या है कि इस बॉक्स के अंदर में पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो है पेस्ट का ऑप्शन आएगा तो पेस्ट पे क्लिक कर देना, ये पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आपको यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे होगा क्या कि आपका काम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो होगा क्या कि आगे से अगर कोई भी आपके ब्लॉगर को सर्च करेगा, आपके वेबसाइट को सर्च करेगा, तो गूगल के सर्च इंजन में यहाँ पे लिखा हुआ दिखेगा, जैसे कि मेरे ब्लॉग में दिख रहा है, ठीक है। तो चलिए ये काम आपका हो गया। अब जो है पोस्ट की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है पोस्ट अगर आप लिखते हो, ठीक है, टाइटल भी दे देते हो, सब कुछ यहाँ पे सही से लिख लेते हो, यहाँ पे जो है लेबल भी आप दे देते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर जब तक आप जो है सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं डालोगे तब तक आपका पोस्ट जो है गूगल के सर्च इंजन में नहीं आएगा, और जब गूगल के सर्च इंजन में नहीं आएगा तो आपके ब्लॉगर पे जो है ट्रैफिक नहीं आएगा। बाकी शेयर चाहे कितना भी कर लो उससे उतना फ़ायदा नहीं होता है जितना कि गूगल के सर्च इंजन में जब आपका पोस्ट जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो काम होता है गूगल के सर्च इंजन में जो है आपको अपने पोस्ट को भेजना है। तो यहाँ पे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन कैसे डालना है पोस्ट के अंदर में, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो हम करेंगे क्या, यहाँ पे जो भी आप पोस्ट लिखते हो उस पोस्ट का कोई ना कोई आप टाइटल देते हो। तो टाइटल को करना क्या है कि कॉपी करना है, ठीक। कॉपी करने के बाद जो है करना क्या है कि आपको जो है गूगल को ओपन करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि गूगल ओपन हो चुका है। अब इसके सर्च बार में करना क्या है कि जो हमने टाइटल कॉपी किया है उसको पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लिखा गया। अब ये जो टाइटल है लैपटॉप या मोबाइल से हिंदी टाइपिंग कैसे करें, ठीक है। तो हमें इतना लिखने के बाद करना क्या है कि इसको सर्च कर देना है। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे होगा क्या कि गूगल जो है आपको खुद जो है सर्च डिस्क्रिप्शन देते हैं कि इस सर्च डिस्क्रिप्शन को आप जो है ब्लॉगर के पोस्ट में डालो, और ये चीज़ जो है लीगल होता है, ठीक है। तो जो गूगल कहता है अगर आप उस हिसाब से अगर काम करते हो तो आपका जो पोस्ट है गूगल के सर्च इंजन में आएगा। बाकी अगर आप कुछ भी भर देते हो तो वो चीज़ भरने से कोई फ़ायदा नहीं। तो यहाँ पे जो है हमने सर्च कर दिया। अब सर्च करने के बाद हमें करना क्या है कि नीचे की ओर आना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको दिख जाएगा सर्च डिस्क्रिप्शन। तो हमने जो है सर्च किया है, ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप या मोबाइल से हिंदी टाइपिंग कैसे करें। तो हमारा पोस्ट जो है इस टाइटल पे है। तो मैं आपको बता दूं कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यही चीज़ जो है कि यही चीज़ सर्च करेगा लोग और हमारा पोस्ट जो है उसके सामने में आ जाएगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है। हर किसी को नहीं मालूम होगा कि हमारे पोस्ट का ये टाइटल है, ठीक है। तो यहाँ पे ये काम जो है गलती नहीं करना है, कुछ भी सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में नहीं भरना है। जो गूगल कहता है उसी हिसाब से काम करो। अब हमने जो है ये चीज़ सर्च किया। अब सर्च करने के बाद यहाँ पे देख सकते हो कि लिखा हुआ है रिलेटेड सर्च। मतलब लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये चीज़ सर्च कर रहे हैं, ठीक है, ये सब सर्च कर रहे हैं, ठीक है। गूगल बता रहा है आपको कि ये सब सर्च कर रहे हैं और इसी को जो है सर्च डिस्क्रिप्शन में डालो, तभी जो है आपका पोस्ट जो है गूगल के सर्च इंजन में आएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भी आपका पोस्ट का टाइटल होगा उसको सर्च करना है, और सर्च करने के बाद नीचे की ओर आने के बाद यहाँ पे जो है उससे रिलेटेड कीवर्ड यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन टैग जिसे बोलते हो वो यहाँ पे मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है कि एक एक करके आपको इसको नोटपैड में लिखना है, ठीक है। तो मैं जो है लिख रखा हूँ और चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे जो है करेंगे क्या, नोटपैड को हम ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैं लिख रखा हूँ पहले से ही। अब मैं आपको बता दूँ कि देखो अगर आप जो है सर्च करते हो तो आप जो है ब्लॉगर के जो पोस्ट होता है उसके अंदर में आप जो है 150 वर्ड डाल सकते हो। तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है कि इंडिया के अंदर में कौन कौन सा कीवर्ड को सर्च किया जाता होगा। तो यहाँ पे इंडिया के अंदर में सभी कीवर्ड को सर्च किया जाता है, ठीक। आपको ये भी देखना है कि हमें जो है 150 वर्ड डालना है,
तो 150 वर्ड डालने के लिए यहाँ पे जो है जो मेन कीवर्ड होगा उसी को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है, और लिखना है नोटपैड के अंदर में, जैसे कि मैं लिख रखा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो वर्ड है 150 है, हमने 150 वर्ड को लिख रखा है, ठीक है, एक एक करके, और यहाँ पे जो है सबको एक में जो है कर दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो बिंदी है, ठीक है, यहाँ पे बिंदी, ये वाला बिंदी हमने दिया है और सबको सटा दिया है, ठीक है। तो आप जो है इसी तरीके से लिख लेना। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, हम कॉपी करेंगे, इसको कॉपी करने के बाद हम करेंगे क्या कि ब्लॉगर के पोस्ट में जाएंगे। यहाँ पे हमने सारा काम कर दिया है। सारा काम करने के बाद यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन देना बाकी रह गया था, और यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन देंगे नहीं तो गूगल के सर्च इंजन में जाएगा ही नहीं। यहाँ पे अपने मर्जी से कुछ भी भरने से नहीं होगा, जो गूगल कहता है उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, क्योंकि गूगल जो है खुद ही एक सर्च इंजन है, ठीक है। तो गूगल के सर्च इंजन में लाने के लिए गूगल के हिसाब से काम करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए पेस्ट कर देते हैं, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे हम क्लिक करते हैं एरो पे। इस पोस्ट को हमने क्या किया था कि पहले ही पब्लिश कर दिया था, तो यहाँ पे जो है इसको मैं क्या किया हूँ कि फिर से ओपन किया हूँ और यहाँ पे जो है अपडेट किया हूँ मैं। तो आपने अभी तक जितने भी पोस्ट को लिखा होगा तो इसी तरीके से आपको करना क्या है कि सर्च डिस्क्रिप्शन लेके और यहाँ पे सर्च डिस्क्रिप्शन के अंदर में डालना है, ठीक है, जैसे मैं अभी डाला हूँ। और यहाँ पे आपको करना क्या है कि यहाँ पे जो है अपडेट पे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार पोस्ट लिखोगे, नया पोस्ट लिखोगे, तो यहाँ पे पब्लिश का ऑप्शन आएगा, लेकिन हमने इसको पहले ही पब्लिश कर दिया था, अभी जो है मैं अपडेट किया हूँ आपको बताने के लिए। तो चलिए यहाँ पे जो है टाइटल भी हमने दे दिया और पोस्ट को भी लिख दिया फोटो डाल के यहाँ पे, और उसके बाद जो है लेबल भी हमने दे दिया। अब यहाँ पे जो है सर्च डिस्क्रिप्शन हमने दे दिया। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, अपडेट पे क्लिक कर देंगे, तो यहाँ पे जो है ये अपडेट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हो चेंज सेव हो चुका है। अब चलिए हम कर देते हैं बैक। तो यहाँ पे हमने बता दिया है कि अगर आपके पोस्ट के अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन नहीं आता है तो आपको करना क्या चाहिए कि आपको अपने ब्लॉगर का डैशबोर्ड ओपन करना है, सेटिंग के आइकॉन पे क्लिक करना है, और उसके बाद जो है यहाँ आपको क्लिक करना है, ठीक है, मेटा टैग पे। और क्लिक होने के बाद जो है ये ऑन हो जाएगा, एनेबल हो जाएगा। उसके बाद जो है नीचे सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको अपने लेबल का नाम देना है, ठीक है। लेबल का नाम देने के बाद सेव पे क्लिक करके छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद जो भी पोस्ट होगा अगर नया, तो उसमें जो है सर्च डिस्क्रिप्शन का ऑप्शन आएगा। तो जिस तरीके से हमने बताया है उसके अंदर में सर्च डिस्क्रिप्शन डालने का तरीका, बस वही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आपको ये जानकारी जो है कंप्लीट मिल जाता है। तो इसी के ऊपर ये वीडियो था। बाकी मेटा टैग को कैसे ऑन करना है, अगर आर्टिकल पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो उस आर्टिकल का लिंक जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, बिना शोर शराबे के आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आर्टिकल को भी देख सकते हो। तो चलिए यही जानकारी देना था आपको। अगर ये जानकारी सही लगा होगा तो इस वीडियो को कर देना लाइक। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को कर देना सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने से ये फायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पे जो भी वीडियो अपलोड करूँगा ब्लॉगर से रिलेटेड, तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, आप मिलते हैं अगले वीडियो में।